आज हम चैलेंज करने वाले हैं हिंदी पहेली चैलेंज। रोनी हिंदी पहेली बता देगा बेटा? कौन सी वाली है? गैस गैस नहीं। तो अभी पहली पहेली आने वाली है। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। राम 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 राम। मैंने आज तक नहीं बोला। इतनी जल्दी बता दिया? राम मैंने लास्ट में बोला। राम मैंने बोला नहीं था। राम राम। हाँ पर गौरी ने हाथ ऊपर करके बोला था राम। मैंने नहीं बोला था राम ऐसे। गौरी ने सबसे पहले बोला है राम। 1 पॉइंट राम। इसका चलो आंसर start। होता है राम। एक नेक्स्ट। लेडी दोपहर को सोती है और जब वो शाम को उठती है तब देखती है कि उसके हॉल का वास किसी ने तोड़ा हुआ है। उसको अपने 3 बच्चों के ऊपर शक होता है क्योंकि वो तीनों भी बच्चे बहुत शरारती थे। उनका एक बेटा 12 साल का था, दूसरा बेटा 14 साल का था और बेटी 16 साल की थी। उनका 12 साल का बेटा बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल खेलने के लिए गया था। उनका 14 साल का बेटा उनको बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गया था। और उनकी 16 साल की बेटी बोलती है कि मैं तो अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ाई करने के लिए गई थी। और वो मम्मी जब तीनों की पहले बात सुनती है तब स्टॉप उनको- करो। तो पहले सुन तो लो पूरा। पूरा है। पहले चेन्नई बताइए। पता चल जाता है कि वास किसने तोड़ा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन तीनों में से वास किसने तोड़ा है? हाँ चेन्नई बताइए, फिर गौतम बताएगा। लड़के ने जो रेड कलर की शर्ट पहना है, क्योंकि इसने बोला था वो क्लब में गया है। क्लब में रात में जाते हैं, दिन में सो रही थी ना उसकी मम्मी। 1 मिनट नहीं, अब फिर गौतम की बारी। गौतम छोटा लड़का। छोटा लड़का क्यों? हाँ, छोटे लड़की शैतानी वो करते हैं। खेल रहा था और उसको फुटबॉल अंदर भी जा सकती है और वो मैं पता है उससे टूट सकता है। अब गौरी। पर कि नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि 12 साल के बच्चे तो क्लब में जा ही नहीं सकते, छोटे बच्चे तो क्लब में जाते ही नहीं। हाँ फिर भी मैंने बीच वाले लड़के से नहीं, सही रीजन, सही आंसर गौरी का है सही क्योंकि है, क्लब में तो आपको एंट्री। बताइए ना आप। हाँ ओके चालू करो। वास दूसरे बेटे ने तोड़ा है जिसकी उम्र 14 साल है। वो बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गया था, पर क्लब में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। इसका तो मतलब वो किसका आंसर? विनर और वास गौरी। सेकंड 2 पॉइंट। दो वीडियो में ये जीत चुकी है, अब मैं जीत चुकी हूँ। ठीक है चलो। लेकिन मामा मैंने भी तो सही आंसर बोला था ना, वही लड़का लड़का वही था, रीजन वैलिड नहीं था ना। क्यों नहीं नहीं सही तो था। रीजन वैलिड नहीं था। रोएगी थोड़ा, तू रो दे। चलो अब नेक्स्ट। एक पापा अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं और उसे बोलते हैं अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना, अगर तुम्हें प्यास लगे तो इसे पी लेना और अगर तुम्हें ठंड लगे तो इसे जला लेना। चाची। क्या आप बता सकते एक हैं मिनट, कि इस अभी होने दे गिफ्ट पहले के पूरा। अंदर ऐसी क्या चीज है जो हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और जला भी सकते हैं? पूरा होने दो। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नारियल 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 नारियल। पहले गौतम, नहीं गौतम ना हाथ उठाया था पहले। हाँ तो मेरा भी नारियल। अब तू चुप रह। क्या तो वो गौतम का माना जाएगा ना सही? सबसे पहले उसने हाथ उठाया था। 2 पॉइंट है गौरी के और 1 पॉइंट है गौतम का। अगर हमें प्यास लगे तो हम इसका पानी पी सकते हैं, भूख लगे तो इसे खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उससे बचने के लिए इसे जला भी सकते हैं। शहर में जोर से भूकंप आता है और शहर की लाइट चली जाती है। तभी एक किडनैपर संकेत को कैद करके उसे एक रूम में बंद कर देता है। संकेत उस रूम में बहुत घूमता है और उसे बाद में पता चलता है कि वहाँ पर 3 दरवाजे हैं जिनसे वो बाहर निकल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे लावा पड़ा है जिसके ऊपर चलते ही आदमी जलकर खाक हो सकता है। दूसरे दरवाजे के पीछे काटने की बहुत सारी मशीनें रखी हुई है जो आदमी को आसानी से काट सकती है। और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत भयानक एसिड रखा हुआ है जिसकी वजह से इंसान का पूरा शरीर गल सकता है। अब आप ही हमें बताइए कि संकेत को वहां से बाहर निकलने के लिए इन तीनों में से कौन से दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए? पहले गौतम ने उठाया था सबसे पहले। नंबर, क्योंकि वो ड्रिल मशीन नीचे गिरी हुई है। 1 मिनट, गौतम कुछ बोल रहे हैं ना तो शांत। हाँ क्या? वो ड्रिल मशीन है, मतलब वो मशीन है, वो नीचे गिरी हुई तो मतलब ऐसे वो घूम के जा सकता है। हाँ कि कौन सा वाला आंसर है? सेकंड, क्योंकि ड्रिल मशीन नीचे पड़ी होगी ना तो उसको मतलब बंद भी तो कर सकता है। और गौतम का क्या था? कि उसके ऊपर जा सकता है, मतलब उचक के भी जा सकता है, मतलब ऐसे। चेन्नई ने अभी हाथ ही नहीं उठाया है ना? तो चलो अब आंसर देखते हैं। संकेत को दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए रीजन रुको। क्योंकि
शहर की लाइट चली गई है और उसकी दोनों वजह से में गलत। काटने की मशीन गलत। चलेंगी ही नहीं और संकेत दूसरे दरवाजे से निकलकर वैसे बहुत मैं थोड़ा आसानी सा से और बाहर निकल सही सकता लगा। है। मैंने आपको 2 इमोजी दिखाई है, उन दोनों को पहले मैंने मिलकर एक लड़की का नाम बनता है। क्या आप बता सकते हैं वो नाम क्या है? अपना जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर गुलाटी बताइए। मारी है रे। आधी रोड पे डाल लेकिन हाँ पहले मैंने उठाया था। हाँ ठीक, रोनी से पूछना चाहूंगी मैं। रोनी क्या था इसका आंसर? रोनी का हाथ पहले मैंने उठाया, मेरे को पॉइंट। रोनी ने भी गैस कर लिया, ये तो बड़ी बात है यार। रोनी के लिए तो क्लैपिंग करो यार सब लोग। का भी 1 पॉइंट, रोनी का 1 पॉइंट, चेन्या का भी 1 पॉइंट, गौरी के 2 पॉइंट और गौतम का 1 पॉइंट। ठीक है, पहली बता है दिया। दीप और दूसरी चीज है टी, यानी कि नाम होता है दीप्ति। मम्मा, लड़की का नाम। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो। एक बार एक सिग्नल पर एक ट्रक खड़ा होता है। उस ट्रक के बाजू में घोड़ा गाड़ी खड़ी होती है और घोड़ा गाड़ी के बाजू में एक बाइक खड़ी होती है। ट्रक का जो ड्राइवर होता है उसके हाथ से फोन गलती से छूट जाता है और वो फोन ट्रक के हॉर्न के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से ट्रक का हॉर्न जोर से बजता है। ये हॉर्न सुन के बाजू में जो घोड़ा खड़ा था वो पागल हो जाता है और वो बौखला जाता है। ये घोड़ा उसके बाजू में जो बाइक पे आदमी बैठा था उसके कान को काट लेता है। अब ये सब चीज तो एक एक्सीडेंट थी, पर यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक ने कानून तोड़ा है, यानी कि लॉ ब्रेक किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर, घोड़ा गाड़ी वाला और बाइक राइडर इन तीनों में से किसने कानून तोड़ा है? गौतम ने सबसे पहले ही उठाया था। उस घोड़ा गाड़ी वाला है, क्योंकि घोड़ा तो रोड पे आ नहीं सकता, वो तो व्हीकल्स के लिए होता है ना। ऐसा नहीं होता, ग्वालियर में भी तो तांगा चलता है। हाँ, ग्वालियर में तांगे चलते हैं, घोड़े चलते हैं, हाँ। घोड़ा गाड़ी। तो गौरी चलो बताओ। कि घोड़े ने, क्योंकि घोड़ा बौखला गया था तो वो रोड भी तोड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। नहीं आंसर नहीं कर सकती। हाँ दूसरा बताओ। ट्रक ड्राइवर, क्योंकि उसने हॉर्न मारा था। हॉर्न मारा था। और मारा नहीं उसका। अभी रुक जा, मतलब मेरे को पहले बताना, मेरे को एक बार सोचने दो। टाइम तो मैं नहीं आ रहा। आंसर सिंपल है, यहाँ पर जो बाइक राइडर खड़ा है उसने ही कानून तोड़ा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाइक राइडर ने हेलमेट नहीं पहना है। बाइक चलाते वक्त तो वो ट्रक ड्राइवर को पहना हुआ है। कानून में ट्रक ड्राइवर कभी हेलमेट पहनते हैं? की वजह से ही बाइक राइडर ने ही। नेक्स्ट। एक बार 2 फ्रेंड्स टेबल टेनिस खेल रहे थे और टेबल टेनिस खेलते खेलते उनका बॉल पिट होल यानी कि गड्ढे में चला जाता है। वो बॉल निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनका बॉल उस गड्ढे से निकलता ही नहीं। उनके पास बॉल निकालने के लिए 3 चीजें होती है, टेबल टेनिस का बैट, 1 बोतल पानी और शू की लेस। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन पहले तीन स्टार्ट चीजों टाइमिंग में से किसका इस्तेमाल करके वो बॉल को उस गड्ढे से निकाल सकते हैं? पहले रोनी का नाम पूछूंगी मैं आंसर। हाँ रोनी बताओ क्या आंसर होगा इसका? पानी। बस पानी कैसे? 1 मिनट, पानी कैसे रोनी? पानी को पहले डालेंगे ना, फिर वो बॉल ऊपर आ जाएगी। बॉल, ये हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर। तो रोनी ने कैसे दिमाग लगा ली? रोनी, ओह माय गॉड, मेरा ब्रिलियंट बच्चा। कुछ नहीं है, रोनी ने एक पोएम पढ़ा किया ना, वो द थर्स्टी क्रॉप, हाँ। उसमें पानी डाल देता है ना। हाँ। पानी नहीं, सॉरी, पत्ता डाल देता ऊपर आ जाता है। इसमें उसने पानी डाल दिया। रोनी के 2, चेन्या के भी 2, गौरी के भी 2, गौतम के 1। चलो कोई बात नहीं। आंसर ये है कि उनको बॉल को गड्ढे से निकालने के लिए 1 बोतल पानी की जरूरत है। वो पानी को जैसे ही गड्ढे में डालेंगे वैसे बॉल पानी के ऊपर तैरते तैरते ऊपर आ जाएगा और इसी तरह वो बहुत आसानी से बॉल को गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। अमित को एक बार किडनैप किया जाता है और उसको एक रूम में रखा जाता है। उस रूम के अंदर एक टाइम बॉम्ब भी था जो कभी भी फट सकता था। अमित वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है और उसी कोशिश में उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे पागल खूनी खड़ा रहता है जो अमित को कभी भी मार सकता है। दूसरे दरवाजे के पीछे खूंखार शेर और उसके साथ एक भेड़िया खड़ा रहता है। उन दोनों ने भी एक दिन से कुछ भी खाया नहीं है। और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत ही खतरनाक पिराना मछलियाँ खड़ी रहती है जो इंसान को कच्चा ही खा जाती है। अब इस रूम से बाहर निकलने के क्या लिए बात है? अमित को पहले इन तीनों में से किस दरवाजे को चुनना चाहिए? पहले गौतम ने उठाया था, दूसरे नंबर पे गौरी ने उठाया था, तीसरे नंबर पे चेन्नई ने, चौथे नंबर पे रोनी ना। मैं एक एक करके आऊंगी। रोनी वाकई में बेटा तुम भी इंटेलिजेंट हो, अब तुम्हारे कच्चे चावल नहीं रहे तो इसलिए पहले गौतम भैया से पूछूंगी मैं। हाँ गौतम। टाइगर और भेड़िया वाला रूम। टाइगर और भेड़िया वाला रीजन? क्योंकि वो पास में, अरे यार क्या रूम। फिर से चालू करें, पीछे स्टार्ट करें?
नहीं, क्योंकि वो ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों ही मतलब जख्मी हो जाएंगे, इससे वो आसानी से निकल सकता है। और तुम गौरी? मेरा ये है कि जो उसके पास बॉम्ब है ना, उसका पहले तो उसका टाइमर था ना, वो बस 5 सेकंड का था। 5 सेकंड में ऐसा क्या है, या फिर वो एक आंसर मेरा ये है और एक आंसर ये है कि वो क्या कहते हैं, बॉम्ब फेंक के उधर मछली है ना उसको मार के पानी में नहीं, मछली नहीं, मेरा अलग है। मैंने तो सोचा बॉम्ब को वो जो लड़का है ना जिसको खूनी है जो मारने चाहता उसके ऊपर फेंक दे। मेरा था बॉम्ब को मछली में, या फिर बॉम्ब का टाइमर 5 सेकंड का बचा था तो वो भी तो मार सकता है। बस ये 2 आंसर है। 2 आंसर है। और गौतम का क्या था रीजन? सेकंड मेरा फर्स्ट है, गौरी का थर्ड वाला। रोनी को बताते हैं। रोनी तुम बताओ। मैंने बोला था क्यों नहीं, 2 नंबर का गेट वाला। 2 नंबर का गेट वाला चला। क्यों? हाँ वो ना उस रूम से ना कुछ खाना बना के वो कुछ पागल है। वो ना कुछ खाना बना के फिर ना वो 2 नंबर वाले गेट में चले जाता, फिर उन दोनों के लिए खाना डाल देता। हाँ। फिर वो खाने लगेंगे, फिर वो आसानी से चले जाएंगे। क्या लॉजिक है। क्लैपिंग रानी के लिए। रोनी ने थी। अब देखते चलो देखते। खाना डाल देगा। दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए आगे जिसके पीछे शेर और भेड़िया खड़ा है। शेर भेड़िए से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और इसकी वजह से वो भेड़िए को खा लेगा और वहाँ से चला जाएगा, और इसी वजह से अमित को बाहर निकलने के लिए दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए। वाह गौतम, गौतम का तो लॉजिक भी सही था, आंसर भी सही था, है ना? तो जब 2-2 हो गए ना सबके। हाँ। एक बार रात को समीर कार चला रहा था। कार चलाते चलाते वो बहुत दूर चला जाता है और वो रास्ता भटक जाता है, और ऐसे में समीर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। वो बहुत भूखा और प्यासा भी होता है। वो गाड़ी चलाता रहता है और उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे पीने के लिए बहुत सारा पानी था, दूसरे दरवाजे के पीछे खाने के लिए बहुत लजीज खाना रखा था, और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। अब आप ही हमें बताइए कि समीर को इन सब में से कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोलना चाहिए। हाँ, पहले रोनी ने हाथ उठाया था, दूसरे नंबर पे गौतम ने उठाया था। मैं कौन देख रहा है स्क्रीन पे? कौन देख रहा है यहाँ पे? हाँ, तो पहले रोनी ने उठाया है। हाँ रोनी आंसर बताओ। अब वो प्यासा होगा तो उसके लिए वो मैंने पानी वाला गेट चुना था। गौतम? पानी वाला ही मेरा भी। और रीजन क्या था? पानी, क्योंकि इसको प्यास लग रही थी। और क्या, अगर वो खाना खाता तो अभी उसको पानी पीने की जरूरत पड़ती। और वो उसमें शुरू में ही बता दिया ना कि उसको प्यास लग रही थी। समीर को सबसे पहले कार का दरवाजा खोलना पड़ेगा क्योंकि वो कार के अंदर बैठा है, और अगर उसको 3 में से कोई भी दरवाजा खोलना है तो उसको सबसे पहले कार का दरवाजा ही खोलना पड़ेगा। ऑब्वियसली कार का दरवाजा खोलेगा तभी तो बाहर निकलेगा। आपको भी नहीं पता था? नहीं पता था। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसका नाम भी क्या होगा। लक्का पराई नहीं, पराई लक्का। अब आप बता पहले किसने हाथ उठाया? गौरी ने भी। पहले तो गौरी ने उठाया, फिर उसके बाद गौतम ने उठाया था। वो मैंने नहीं उठाया। क्या? फेसबुक को। ये इसका फेसबुक। हाँ, तो यानी कि अभी आंसर सुन लेते ना। लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा फेस, और राइट साइड में दिखाई गई है बुक। इन दोनों को मिला दे तो वर्ड बनता है फेसबुक। रोनी के हैं 2, चेन्या के हैं 2, गौतम के हैं 2 और गौरी के हैं 3। तो इस वाली चैलेंज का विनर है गौरी। ये लो तुम्हारा ओरियो बिस्किट। फ्रेंड्स, हमने तो इस पहली वाले चैनल में बहुत ज्यादा मजे किए, और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको रोनी की इंटेलिजेंस देख के बड़ा अच्छा लगा। उसने हमारे हमसे टक्कर ले ली, मेरे से गौतम के 2 बड़े बड़ों से टक्कर ली है उसने रिडल चैलेंज में। क्यों रोनी? और क्या, बड़े बड़ों से टक्कर ली है रोनी ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।